हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम ब्रेनियाक। मैं हूँ आकांक्षा और मैं वापस आ गई हूँ अपनी सिनोनिम सीरीज़ के साथ, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सी को। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कैलस। कैलस। कैलस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरों की फीलिंग्स की या सफरिंग की केयर ना करता हो, मतलब उसको ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो दूसरों को, मतलब लाइक दूसरों को कोई परेशानी हो रही है तो उस चीज़ से उसको फ़र्क ना पड़ता हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? कैलस। ठीक है, द पर्सन हु डजंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग। ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कैलस। चलिए फिर हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज केयरिंग, ये नहीं होगा, ये इसका ऑपोजिट हो गया है। ऑप्शन बी इज सॉफ्ट, सॉफ्ट भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी इज हार्टलेस, हार्टलेस जिसके पास दिल ना हो। ठीक है, तो यही हमारा कैलस का सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है केजोल। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? केजोल। केजोल का मतलब होता है जब हम किसी को समझा बुझाकर किसी चीज़ के लिए राज़ी करते हैं। ठीक है, समझा कर किसी चीज़ के लिए क्या कर लेते हैं? राज़ी कर लेते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है केजोल। चलिए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है थ्रेटन। थ्रेटन का मीन क्या होता है? मीनिंग डराना धमकाना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ परसुएड। यस, हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि परसुएड का सही मीनिंग क्या होता है? परसुएड होता है जब हम किसी को किसी बात के लिए एग्री करवा लेते हैं, है ना। तो चलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परसुएड केजोल का सही सिनोनिम है। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कैंडिड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैंडिड। कैंडिड एक वो पर्सन होता है जो अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख देता है। ठीक है, ओके, जो साफ तौर पर अपनी बात को कह देता है उस इंसान को कहते हैं कैंडिड। मीन्स जो पर्सन बहुत ऑनेस्ट होता है। ठीक है, कोई बात को घुमा फिरा के या गलत नहीं बोल रहे, साफ सीधा बोल दे, उसको हम कहते हैं कैंडिड पर्सन, मीन्स ऑनेस्ट। चलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कैप्रीशियस। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैप्रीशियस। कैप्रीशियस जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर में सडन चेंज देखते हैं ना, तो उस चीज़ को कहा जाता है कैप्रीशियस। मीन्स व्हेन वी सी सडन चेंज इन बिहेवियर, ओके, इन समवंस बिहेवियर, इट इज़ कॉल्ड कैप्रीशियस। और ये जो बिहेवियर होता है ये कैसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, हमने इसे उम्मीद नहीं की थी पर वो ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, हम इसके लिए इम्पल्सिव भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव और अनप्रेडिक्टेबल भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कैप्रीशियस। चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है प्रेडिक्टेबल, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम है। ऑप्शन बी इज़ लॉयल, ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी इज़ फिकल। यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज फिकल इज़ ऑल्सो एन इम्पल्सिव पर्सन। ठीक है, फिकल को भी हम एज अनप्रेडिक्टेबल या इम्पल्सिव ऐसे उसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंश्योर। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेंश्योर। क्या आपने देखा है सेंश्योर बोर्ड होते हैं, है ना, देखा होगा। मूवीज़ के जो मूवीज़ को क्या करते हैं, पहले मूवी को वहाँ रिलीज़ किया जाता है, दिखाया जाता है सेंसर बोर्ड को, और फिर वो क्या करते हैं, उसमें जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई हम सोसाइटी में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं, मतलब जो चीज़ उन्हें सही नहीं लगती है। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं? उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सेंसर का सही मीनिंग क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिसाइज़। ठीक है, चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शैग्रिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शैग्रिन। शैग्रिन का मीनिंग होता है शर्मिंदा। शैग्रिन का शर्मिंदा, सॉरी, शैग्रिन का सही सिनोनिम होता है, मीनिंग है, सॉरी, शर्मिंदा। ठीक है, शर्मिंदा होना। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं शैग्रिन का जो सही सिनोनिम यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए इज़ जॉय, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ एम्बैरसमेंट। ओके, वी कैन सी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एज एम्बैरसमेंट ऑल्सो मीन्स शर्मिंदा। ठीक है, चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन वर्ड 7 है क्रॉनिक। क्रॉनिक आपने बहुत सुना होगा जब हम डिसीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये एक क्रॉनिकल डिजीज़ है, क्रॉनिकल डिसीज़ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉनिक? क्रॉनिक होता है कुछ भी ऐसा जो कंटिन्यू रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। आई कैन सी ऑप्शन ए इज़ टेम्प्रेरी, बी इज़ सडन एंड डी इज़ ओकेजनल, जो मोर और लेस समवेयर ऐसे ही बता रहे हैं कि वे अचानक हो गई या थोड़े समय के लिए हुई है। तो ये ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। एंड हमारा ऑप्शन सी कांस्टेंट, जो हमेशा रहती है, कांस्टेंट सुना है ना, वेरिएबल जो चेंज होता रहता हो, कांस्टेंट जो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही सिनोनिम हो जाएगा क्रॉनिक का। चलिए फिर हम अपने अगले ऑप्शन पर बढ़ते, अगले वर्ड पर जाते हैं। हमारा 8th वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग होता है सावधानी। ठीक है, सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सावधानी। ठीक है, चलिए फिर हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ केयरलेस, ये तो भाई इसका ऑपोजिट हो गया, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज़ बोल्ड, साहसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ रैश, रैश जो जल्दबाजी में लिया जाता है, रैश डिसीजन, ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी इज़ कॉशियस,
कॉशियस, आपने पढ़ा होगा ना कॉशन, कॉशन, तो ये क्या होते हैं, कॉशियस मीन्स सावधानी। चलिए फिर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्कमस्पेक्ट का सही सिनोनिम। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइट। साइट, साइट का मीनिंग होता है जब हम किसी बात को क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। जब हम किसी बात को रेफ़र करते हैं, भाई हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को कहा जाता है साइट। तो हमारा ऑप्शन ए सेज रेफ़र, यही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेफ़र। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा 10th वर्ड है क्लेरोवोयेंट, क्लेयरवोयेंट, क्लेयरवोयेंट, ठीक है। क्लेयरवोयेंट का मीनिंग होता है कोई भी जब लोग बिलीव करते हैं ना कि भाई किसी पर्सन के पास मेंटली पावर है, मेंटल पावर है, मतलब ऐसी पावर्स जिससे वो फ्यूचर देख सकते हैं, इसको हम हिंदी में दिव्यदर्शी भी कहते हैं, जैसे कि पावर दिव्यदर्शी, ठीक है, या हम दूरदर्शी, ये सब, इनको हम क्या कहते हैं, क्लेयरवोयेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ ब्लाइंड, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी इज़ ऑर्डिनरी, मतलब साधारण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ साइक, ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। एंड ऑप्शन डी इज़ लॉजिकल, नो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी साइक जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्लेयरवोयेंट का, ठीक है। तो चलिए साइक का मीनिंग भी क्या होता है, जो मेंटली क्या होते हैं, पावर्ड होते हैं, ओके। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 11th वर्ड है क्लेमेंसी, हमारा 11th वर्ड है क्लेमेंसी। क्या आपने क्लेमेंट एटले के बारे में सुना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लेमेंट एटले कौन थे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे नाम होते हैं, मेरा नाम है आकांक्षा, आपका भी कुछ नाम होगा, हम सबके नाम के मीनिंग होते हैं, ठीक है। आकांक्षा एज एन डिज़ायर, हमारी इच्छा, उसको हम आकांक्षा बोलते हैं। ऐसे ही क्लेमेंट एटले जो अभी मैंने आपको बोला है, तो उनका जो नाम है तो ऑब्वियस है उनके नाम का भी कोई मीनिंग रहा होगा। तो क्लेमेंट का क्या मीनिंग होता है, काइंड, ठीक है। क्लेमेंट का मीनिंग क्या होता है, काइंड, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी काइंडनेस क्लेमेंसी का सही सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है क्लेमेंसी का सही सिनोनिम हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 12th वर्ड है कोर्स, हमारा 12th वर्ड क्या है, कोर्स। कोर्स का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, कोर्स का मीनिंग होता है जब भी हम किसी से ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई काम कराने के लिए हो क्या, या किसी भी चीज़ के लिए, जब किसी को फोर्स किया जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उस चीज़ को कहते हैं कोर्स। चलिए तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो फोर्स बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 12th का सही सिनोनिम हो जाएगा फोर्स। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। जो भी आपको कोई परेशानी हो किसी भी वर्ड को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, आपकी सब क्वेरी का आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। चलिए फिर हम एक बार अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 3rd वर्ड है कोजेंट, कोजेंट एक वो भी है, क्या नाम है, बीपीओ, आपने अगर देखा हो एक बीपीओ का नाम भी है कोजेंट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोजेंट? कोजेंट का मीनिंग होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को क्या करना, कन्विंस करना, इसको हम कहते हैं कोजेंट, ठीक है। तो चलिए इसका आई थिंक यहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर है और वो आप मुझे बताएंगे कि क्या एरर है स्पेलिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो सिनोनिम है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या है। मैंने आपको हिंट दे दी है कि स्पेलिंग एरर है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो मैं भी बता सकती हूँ पर इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, तो ये आपके लिए है, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो वर्ड है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट आपने बहुत बार सुना होगा। कोहेरेंट का मीनिंग होता है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने में, इसको हम कहते हैं कोहेरेंट, ठीक है। तो क्या चीज़ है जो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हमारा ऑप्शन ए हमें बता रहा है लॉजिकल। लॉजिकल चीज़ें तो होती है जो हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें सब पता है ना। तो हमारा ऑप्शन ए लॉजिकल कोहेरेंट का सही सिनोनिम हो जाएगा। कोहेरेंट का मीनिंग क्या था, समथिंग दैट इज़ क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 15th वर्ड है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट। इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा, इंस्टा चलाते हैं तो कोलैबोरेशन, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, बहुत सुना होगा। कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है, मिलकर काम करना, है ना, मिलकर कुछ भी चीज़ करें तो मिलकर करना। सिंपली वी कैन सी ऑप्शन ए इज़ कम्पीट, नो। ऑप्शन सी इज़ अटैच, नहीं। ऑप्शन डी इज़ आइसोलेट, नहीं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ कोऑपरेट, मतलब मिलकर काम करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोलैबोरेट का सही सिनोनिम हो जाएगा कोऑपरेट। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है कंप्लेसमेंट, कंप्लेसमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंप्लेसमेंट। कंप्लेसमेंट का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति या पर्सन जो क्या है अपनी
लाइफ से या अपने कामों से क्या है, संतुष्ट है। क्या है, अपनी लाइफ से संतुष्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी से सेल्फ सेटिस्फाइड, यही इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 17th वर्ड है कंसाइज। 17th वर्ड क्या है, कंसाइज। बहुत ईजी वर्ड है, आप लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका मीनिंग होता है शॉर्ट। ठीक है, छोटी चीज़, कुछ भी छोटा, कंसाइज। ज़्यादातर हम ये स्पीच के लिए करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन वर्ड 18 है कॉन्कर। कॉन्कर, ऐसे ही सुनने में एक और वर्ड है कॉन्कर। ठीक है, वो आप मुझे बताना क्या है। ये वर्ड है CONCUR, कॉन्कर। कॉन्कर का मीनिंग होता है किसी बात से क्या करना, सहमति जताना, सहमत होना किसी बात से। ठीक है, तो हम ऑप्शन अपना डी देखते हैं, तो वो कह रहा है एग्री, जो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, एग्री। ठीक है, अब हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 19th वर्ड है कन्फाउंड। हमारा 19th वर्ड है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मीनिंग होता है कन्फ्यूज़। ठीक है, कन्फाउंड का मीनिंग होता है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ बैफल, यस। एंड ऑप्शन सी इज़ एक्सप्लेन, नहीं। ऑप्शन डी इज़ क्लैरिफाई, क्लैरिफाई तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये नहीं है। ऑप्शन बी इज़ बैफल। अगर आपने नोटिस किया हो तो बैफल वर्ड हमने पहले भी किया है, जब हम बी अल्फ़ाबेट के सिनोनिम कर रहे थे। तो आप मुझे बताएंगे हमने बैफल के लिए उस टाइम कौन सा वर्ड यूज़ किया था। चलिए फिर हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बैफल इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर कन्फाउंड। चलिए अब हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा 20th वर्ड है कन्वे। 20th वर्ड क्या है, कन्वे। आपने सुना है कि भाई हम अपना मैसेज उनको कन्वे करने गए थे, या प्लीज़ आप हमारा मैसेज उनको कन्वे कर देना। कन्वे का मीनिंग क्या होता है, काइंड ऑफ मैसेजेस का, संदेशों का आदान प्रदान करना, कन्वे। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम अपने इधर से ए पर्सन है वो अपने मैसेज दे रहा है, उधर से बी पर्सन जो है उसका रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैसेजेस का कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को अपने मैसेजेस। तो ये क्या चीज़ हो रही है, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। ठीक है, तो हम बातचीत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। और देखिए हमारा ऑप्शन बी कम्युनिकेट, क्या वो नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कम्युनिकेट, कन्वे का सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले वर्ड को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोरोबोरेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ जो होती है क्या होती है, कंफर्म हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, उस चीज़ को कहा जाता है कोरोबोरेट। ओ माय गॉड, हमारा ऑप्शन सी कंफर्म ही हमें दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोरोबोरेट का सही सिनोनिम हो जाता है कंफर्म। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दोषी है। ठीक है, वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या कहेंगे, कल्पेबल। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, कल्पेबल। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार नहीं होगा। और ऑप्शन बी इज़ गिल्टी। गिल्टी, गिल्टी कौन होता है, दोषी। ऑप्शन सी इज़ फ्री एंड ऑप्शन डी इज़ इनोसेंट, ये भी नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, गिल्टी। ठीक है, चलिए हम अपने 23 वर्ड पर चलते हैं। हमारा 23 वर्ड है कर्टेल। कर्टेल, कर्टेल का मीनिंग क्या होता है, ये सब आप जानते ही हो। कर्टेल होता है किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है, शॉर्ट करना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, शॉर्टन। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारा 24th वर्ड है साइनिकल। ठीक है, साइनिकल। साइनिकल का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको दूसरों के किसी भी मोटिव में हमेशा डिसट्रस्ट दिखता है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, जो सबको क्या सोचता है, स्वार्थी है। सामने वाला इंसान तो स्वार्थी है, जो सबको स्वार्थी सोचता है। ठीक है, उस पर्सन को कहा जाता है साइनिकल। ओके, तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सही सिनोनिम हो जाएगा स्केप्टिकल। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा, अच्छा वर्ड है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केकोफोनी। क्या वर्ड है, केकोफोनी। केकोफोनी, जहाँ भी फ़ोनी आ जाए समझ जाओ कि वो साउंड से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये एक आपकी ट्रिक है, जैसे ही फ़ोनी आए कहीं पे समझ जाओ वो साउंड से रिलेटेड वर्ड है। तो कैकोफोनी क्या होता है, कैकोफोनी इज़ मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। मतलब कोई भी ऐसा साउंड जो बहुत तेज़ है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसी आवाज़ या कोई भी ऐसा साउंड जो बहुत तेज़ होता है, हमारे कानों को परेशानी दे रहा है, अनप्लीजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन यही होता है, नॉइज़। तो हमारा ऑप्शन सी जो है कैकोफोनी का सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ लाउड साउंड। ठीक है,
तो चलिए आज के आई थिंक हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा और लोगों को भी अब ये पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है या हमसे लोग कितना आगे हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।